नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम आपकी सेहत में। आपके साथ मैं हूं ज्योति। दर्शकों, आज हम बात करेंगे आपकी फिटनेस के बारे में, जिसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है और एक्सरसाइज करने के तमाम तरीकों को जानना भी उतना ही ज़रूरी। साथ ही कौन सी एक्सरसाइज है जो मोटापे को घटाने में मददगार साबित होगी और क्या कुछ बातें हैं जो इनका इस वक्त ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। कैसे रखें इन बातों का ख्याल और साथ ही साथ किस तरह से आप अपनी सेहत को बना सकते हैं अच्छा, और साथ ही साथ सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये आप सभी जानते हैं। आज के ज़माने में, आज के वक्त में जब वक्त कम है, भागम भाग वाली ज़िंदगी हो चली है, तो ऐसे में एक्सरसाइज नहीं कर पाता है इंसान और सेहत पर ध्यान नहीं दे पाता। इसलिए हम आपके लिए ये खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं और खुद को अपने मोटापे से भी दूर रख सकते हैं। तो आज हम आपकी सेहत में बात करेंगे एक्सरसाइज और सेहत की। जी हाँ, किस तरह से आप एक्सरसाइज करने के साथ साथ अपने सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, ये जानेंगे। और ये जानने के लिए हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट हैं नीरज मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करें शो के। इससे पहले हम जानेंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए कि किस तरह से ज़रूरी है आज के जीवन शैली में बदलाव करने की और कितना ज़रूरी है आपका सेहतमंद रहना। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज के दौर में बिजी स्केड्यूल और आगे बढ़ने की होड़ के चलते सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। नतीजा बीमारियां और अनफिट शरीर। ऐसे में बहुत जरूरी है बॉडी को तंदुरुस्त और फिट बनाना। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है जिम कल्चर, जो सभी उम्र के लोगों को आकर्षित कर रहा है। फिटनेस एक्सपर्ट नीरज मेहता का कहना है कि एक्सरसाइज के द्वारा हम न सिर्फ एक फिट बॉडी पा सकते हैं, बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक्सरसाइज से हमारा इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ बॉडी से हानिकारक केमिकल्स और टॉक्सिन्स भी दूर हो जाते हैं। और इन सब के साथ एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जैसे एक्सरसाइज की सही तकनीक जानना, खासकर ये जानना कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है जो आपको फायदा पहुंचाती है। एक्सरसाइज करते वक्त सांस लेने और छोड़ने का खास ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। एक्सरसाइज का मतलब शरीर को ज्यादा तनाव देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक्सरसाइज करते वक्त शरीर के सभी हिस्से रिलैक्स्ड होने जरूरी होते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्सरसाइज के माध्यम से शरीर के जिस हिस्से को फिट रखना चाहते हैं, क्या वाकई में उसे फायदा पहुंच भी रहा है या नहीं। और इस सब के लिए जरूरी है कि अच्छे ट्रेनर की देखरेख में ही एक्सरसाइज की जाए। अच्छी डाइट और भरपूर पानी का भी सेवन करें। ऐसा करने से हेल्दी और फिट बॉडी पाना आसान हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की, और इसमें आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप हमारे फिटनेस एक्सपर्ट से, वो सवाल भी कर सकते हैं। लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मेहता सर की, किस तरह से फिटनेस का ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि अगर हम आज की बात करें तो काफ़ी भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है। ऐसे में फिटनेस कहीं ना कहीं काम के आगे पीछे चली जाती है, तो किस तरह से फिटनेस का ख्याल रखें? देखिए, सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है फिटनेस का ख्याल रखने के लिए, आपको अपना जो जितना भी दिनचर्या में बदलाव लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है कि अपने जो खाना जितना भी आप खाते हैं, जिस तरीके से एक सिस्टम बना हुआ है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करते हैं, तो उसके अंदर आप सबसे पहले बदलाव लाइए, जिससे आप 3 मील्स की जगह आप 6 से 7 मील्स ले सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप एक बड़ा मील लेते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। समय ज़्यादा लगने के कारण ये होता है कि आप कुछ खाना पचा पाते हैं और कुछ खाना नहीं पचा पाते हैं टाइम पर, वो धीरे धीरे फैट का कारण बन सकता है। तो अगर आप एक छोटा मील लेते हैं, छोटा मील एक तो डाइजेस्ट जल्दी होगा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में, और साथ ही साथ आपका जो एनर्जी का लेवल है वो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। और साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इस तरह की दिनचर्या जिसमें आपका काम करने का जो टाइम का कुछ नहीं पता होता, तो उसमें आप पानी का जो सेवन है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा करिए।
चलिए, पानी का सेवन करें और छोटे मील्स ले जिससे आपको मदद मिलेगी। जिस तरह से सर ने कहा कि मील्स जो है तोड़ देते हैं तो उस तरह से एनर्जी ज़्यादा बनती है और वो चीज़ें जो है वो फैट में तब्दील नहीं होती है। ओबेसिटी की बात हम करते हैं, आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी देखी जाती है और बड़ों में भी खासकर ओबेसिटी अब लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ सालों की हम अगर बात करें तो ओबेस होना किसे कहते हैं? देखिए, ओबेसिटी की अगर आप बात करते हैं तो अगर क्लिनिकल एक्सरसाइज ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, अगर आपके शरीर के अंदर, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, उसके शरीर के अंदर फैट की मात्रा 25 से 27% से अगर ऊपर चली जाती है तो उसे ओबेस कहा जाता है। और अगर हम एक फीमेल की बात करते हैं तो 30 से 32% से अगर फैट की मात्रा ऊपर चली जाती है तो उसे ओबेस कहा जाता है। अगर हम सही मात्रा की बात करें तो उसमें 15 से 18% मेल के अंदर और फीमेल्स के अंदर 22 से 27% तक अगर फैट की मात्रा हो तो वो एक नॉर्मल पर्सन माना जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण बन जाता है हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम से रिलेटेड। इससे आपको कई तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे अगर आप हाइपरलिपिडीमिया, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, या हाइपरटेंशन कह सकते हैं, या आपके जॉइंट के अंदर लिक्रेसी आती है, जॉइंट की मूवमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके अलावा बहुत ही सारी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर बच्चों के अंदर देखा जाए तो बच्चों के अंदर भी फिज़िकल एक्टिविटी के नाम पर आजकल बहुत ही कम रह गया है सिस्टम, क्योंकि घर जो माता पिता हैं वो आजकल अपनी जीविका कमाने में लगे हुए हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। और साथ ही साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे आजकल बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया या आप देखें कि गेम्स वगैरह के ऊपर लगे रहते हैं, जिससे उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता और जंक फूड काफ़ी ज़्यादा कम होने की वजह से ये परेशानी होती है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नागदा से भूपेंद्र सिंह हैं। स्वागत है भूपेंद्र जी आपका, सवाल कीजिए अपना। हेलो जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी मैम। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। कर रहा हूँ। हेलो जी। और मेरे फैट काफी है और मुझे यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो सलाह देते हैं कि क्रेटीन्स वगैरह या प्रोटीन्स के जो पाउडर्स आते हैं वो मैं यूज करूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मैं ले सकता हूँ या नहीं। देखिए भूपेंद्र जी, अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और अगर आपका जो मील्स है, मील्स का जो सेवन अगर सही मात्रा में कर रहे हैं, सही समय पे कर रहे हैं, तो आपको अभी फ़िलहाल इन किसी सप्लीमेंट की मदद नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि क्रेटीन की अगर आप बात करते हो तो क्रेटीन आपको मसल बिल्डिंग में कोई एज सच कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं करता है। और अगर आप एक अच्छा सेवन, अगर आपकी बॉडी में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा है तो बल्कि क्रेटीन आपका वाटर रिटेंशन क्रिएट ज़्यादा करेगा। और अगर प्रोटीन्स की भी बात करते हैं तो आप नेचुरल डाइट से कई तरह से प्रोटीन ले सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में अगर कोई ट्रेनर आपको कहता है तो आपको नहीं लेना चाहिए। अभी स्टार्टिंग में आप अपनी मील्स को अच्छे से डिवाइड करके खाइए और साथ ही साथ एक्सरसाइज के बाद और एक्सरसाइज से पहले आप किसी एक अच्छे से सलाहकार की, जो फिटनेस एक्सपर्ट हो, थोड़ा डाइट के बारे में आपको बता सकता हो, उसकी आप सलाह लेके ही काम करिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंदौर से है मालविका। स्वागत है मालविका जी आपका, रखिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं खाती ठीक हूँ, डाइट अब मेरी पूरी है, लेकिन मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूँ या कुछ और? तो आप फिट होना चाहती हैं? जी हाँ जी, मालिका जी, बात ये होती है कि आप कह रहे हैं कि मैं खाती बहुत हूँ और तब भी मैं मोटी नहीं हो पा रही हूँ। तो बिल्कुल कई बार क्या होता है कि हम ये तो आपके साथ भगवान की देन, मतलब भगवान ने आपके लिए अच्छा किया है, बिकॉज आपका BMR काफ़ी हाई है। BMR हाई होने के कारण कई बार क्या होता है कि हम कुछ भी खा लें तो हमारे शरीर को इतना ज़्यादा लगता नहीं है, बिकॉज BMR हाई होने के कारण, बेसिकली BMR का मतलब है बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर वो हाई होता है तो आप जो जितना भी खा लें तो आपके शरीर को इतना ज़्यादा, मतलब आप कहें कि मोटापा नहीं चढ़ता, बट डिफरेंट तरीके से आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। तो आप डेफिनेटली अगर एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के साथ साथ जो आप अपने मील्स ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा और बढ़ावा लाएं, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ साथ आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, नीरज मेहता हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, आप भी अपना सवाल रख सकते हैं। और क्या कुछ जानना चाहते हैं आप एक्सरसाइज से रिलेटेड या अपने डाइट से रिलेटेड, अपनी सेहत से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से हम बात करें तो डाइट एक अहम रोल प्ले करता है, डाइट, क्योंकि डाइट से ही मोटापा है, डाइट से ही बीमारियां हैं। तो किस तरह से इस डाइट का ख्याल रखा जाए? देखिए, अगर आप पूरे दिन के काम की बात करते हैं, अपने लाइफस्टाइल की बात करते हैं, या अगर आपने कुछ एक्सरसाइज, कोई भी आपने व्यायाम ऐड करना है अपनी पूरे दिन के रूटीन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको डाइट का एक कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आपकी कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट्स की
और कुछ प्रोटीन्स की और कुछ थोड़ा बहुत जो फैट जो एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होता है, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन सही रूप से अगर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने डाइट को डिवाइड करके खाइए, इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 मील्स यू शुड हैव 6 to 7 मील्स, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप मीठे की बात करते हैं डाइट के अंदर, तो मीठा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है हमारी बॉडी के लिए, जो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर सकता है और जिससे आप एकदम से फैट आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने के कारण आपका फैट बढ़ सकता है। तो आप मीठे को काट सकते हैं और साथ ही साथ आप तली हुई और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं तली हुई चीज़ें होंगी। और इससे और ऑन द टॉप ऑफ दैट एक चीज़ है जिसे हम जो सॉल्ट या स्पाइसी प्रोडक्ट्स लोग लेते हैं, उससे मोटापा कम लेकिन वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है, तो आपके शरीर का जो वज़न है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो वो भी आप थोड़ा सा उसका सेवन भी कम से कम करिए और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फ्रूट आप का सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ ग्रेन्स भी। मतलब हर तरीके से जितना वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका सेहत अच्छा रहेगा, आप फैट कम से कम गेन करेंगे। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है मऊ से। स्वागत है आपका, रखिए अपना सवाल। अच्छा रहेगा, आप फैट कम से कम गेन करेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है मऊ से। स्वागत है आपका, रखिए। सर नमस्कार सर। जी हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए अपना। हाँ मैम, मैं आर्मी से हूँ, मेरी तोंद निकली हुई है, क्या करें उसके लिए? हेलो जी, एक बार फिर सवाल दोहराएंगे अपना। मैं आर्मी से हूँ, मेरी तोंद निकली हुई है, क्या करें उसके लिए? जी, ये आर्मी से है और इनका पेट निकल गया है, ये कह रहे हैं इनकी तोंद निकल गई है। जी ओके, देखिए आप आर्मी से हैं तो अगर आर्मी में हैं तो अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, कि अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, बेसिकली हमारा जो ओवरऑल बॉडी के अंदर कुछ फैट एक्यूमुलेशन पॉइंट होते हैं, जिसमें से स्टमक जो हमारा एरिया होता है सबसे ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हमारा वहाँ पे होता है। क्योंकि अगर आप देखें पूरे दिन की दिनचर्या के अंदर आपका जो ये एरिया रीजन होता है फैट वाला, मतलब एब्डोमेन का रीजन होता है, उसके अंदर आपका फिजिकल एक्टिविटी या उस एरिया का कुछ भी मूवमेंट बहुत कम से कम होता है। तो और जो भी आप खाना खाते हैं, क्योंकि उसके नीचे अगर देखेंगे आप अपने एब्डोमेन के नीचे, तो वो इंटेस्टाइन्स हैं। कुछ आपने ऐसा खाना खाया जो आपके ब्लड टाइप के हिसाब से या आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सूट नहीं कर रहा है, तो वो आपको ब्लोटिंग दे देगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने आप पहले बताया था कि आप अगर नमक का सेवन या सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो वो स्पेशली ही आपके स्टमक के ऊपर एकदम से वेट बढ़ा सकता है जी। तो आप के लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप नमक का सेवन कम से कम करिए और डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप कार्डियो और कुछ एब्डोमेन एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हैं, तो साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महिपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। उज्जैन से बोल रहे हैं आप, सवाल रखिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा जो पेट थोड़ा बढ़ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, पेट बढ़ रहा है, ये आमतौर पर अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। और पेट निकलना जो है आज के डेट में जिस तरह से सिटिंग जॉब हो गई है लोगों की, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो हम चाहेंगे जितने भी इस तरह के दर्शक हैं उनके लिए कुछ टिप दें आप। जैसे ज्योति जी आपने बताया कि सबसे ज़्यादा बिकॉज सिटिंग जॉब के कारण, जैसे ऑफिस के अंदर जितने भी लोग हैं जो सिटिंग जॉब करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम और डेफिनेटली स्टमक की बन गई है। सबसे पहले तो उनको ये समझना चाहिए, अगर आप ऑफिस में भी बैठे हैं तो ऑफिस में बैठ के भी आप काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका सिटिंग पोस्चर आता है। सिटिंग पोस्चर का मतलब यह है कि जब आप बैठे हैं तो आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जो आप बैठते वक्त अपनी हिप बोन्स के ऊपर और बिल्कुल अपनी बॉडी के जो आपकी स्पाइन है उसको सीधा करके बैठें। जैसे आप उसको स्पाइन को सीधा करके बैठते हैं तो आपका जो एब्डोमेन रीजन है उसका ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेट होने के कारण आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जो भी आपने सुबह खाया या दोपहर में खाया उसको आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं और जिससे आपका एनर्जी लेवल बरकरार रहता है। और साथ ही साथ ये चीज़ें जैसे कि हम पानी की बात करें या अगर हम जो सॉल्ट इंटेक की बात करें तो वो सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए और आप पानी का वाटर का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़े और साथ ही साथ आपके जो स्टमक का जो फैट है वो एक्यूमुलेट हो गया है और धीरे धीरे वो कम होए और आपकी सेहत बरकरार रहे। तो आपकी सेहत बरकरार रहे, आप भी अपना सवाल कर सकते हैं और हम तक जुड़ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जांजगीर चांपा से मर्जीना है, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हाँ, एक्चुअली मेरा भी सवाल वही था जो आपने अभी बताया, स्टमक के रिलेटेड ही, कि पेट मेरा जो बाहर आ रहा है, लेकिन मेरी सिटिंग जॉब है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो क्या खाना छोड़ स्किप करना या मैं ब्रेकफास्ट स्किप करूँ या लंच स्किप करूँ, ये एक मतलब एक उपाय हो सकता है अपने स्टमक अंदर करने का, या एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो दूसरा क्या हो सकता है?
देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो जिस तरीके से आपने बताया कि अगर आप खाना ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर स्किप करते हैं तो वो आपकी कुछ मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस करेगा, बट अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। बिकॉज अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि अगर आपका 100 kg वेट है, किसी एग्जांपल का 100 kg वेट है, तो आपकी जो ओवरऑल मिला के रिक्वायरमेंट बनती है 3000 कैलोरीज की पर डे बनती है। तो वो 3000 कैलोरीज अगर एक 100 किलो का व्यक्ति लेता है तो ही उसका पूरे दिन का दिनचर्या वो आराम से कर पाएगा, नहीं तो उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी, उसकी इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे वीक होते चले जाएंगे। बिकॉज वजन जो बढ़ता है वो फैट की स्टोरेज के लिए या मसल को प्रिजर्व करने के लिए ही सिर्फ नहीं होता जो हम कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स चल रहे हैं, जैसे अगर हम लीवर की बात करें या अगर हम अपने हार्ट की बात करें, वो सारे ही जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सभी को हमारे कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप स्किप करते हैं तो वो बहुत ही गलत तरीका रहेगा। आप डेफिनेटली आप अपने मील्स को छोटा करिए, छोटा मील्स करिए, जिससे आपका एक तो एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा और जब छोटा मील होगा तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट आराम से कर लेगी। प्लस आप अपने पानी का जो सेवन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, जिससे आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, अपने मील्स को आप तोड़कर खाएं और पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये एक बेहतरीन टिप जो है वो हमारे एक्सपर्ट ने दिया है। साथ ही साथ हम और भी बात करना चाहेंगे कि डाइट की हम जब बात करें तो बेसिकली डाइट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे वेट गेन प्रोसेस में या फिर वेट लूज प्रोसेस में। तो किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए डाइट में और किन किन चीज़ों को इंक्लूड ना करें इंसान डाइट में, जिससे उसका वेट गेन हो? देखिए, वही बात जैसे पहले बात करी थी कि हमने अगर डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले एक पुरानी कहावत बनी हुई है कि आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी होना चाहिए और उसका लंच थोड़ा आप कम रखिए और डिनर और थोड़ा सा कम रखिए। बिल्कुल सही सिस्टम है, बट वैसे ही आप 6 मील्स में डिवाइड करिए। सबसे पहले जब आप फर्स्ट मील लेते हैं वो आप थोड़ा सा हैवी लीजिए, जिसके अंदर आप तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेन्स की बात करें या आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मील आपका जितना वेराइटी ऑफ फूड होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा लें फिर कम लें और उससे भी कम लें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि जैसे लोगों खाना खाने के बाद पेट पे हाथ लगाते हैं और लोगों में मिक्स हो रहे हैं इस बात के कि ये पेट बाहर निकल जाता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप खाना खाने के बाद कुछ भी एरियाज पे, जैसे अगर आप स्टमक की बात करते हैं, कोई वैसे तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बट डेफिनेटली अगर आप खाना खाने के बाद अपने इस एरिया को, एब्डोमेन रीजन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं, अपना स्पाइन सीधा करके नहीं बैठते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये वेट बढ़ने का कारण या स्टमक को बाहर निकलने का कारण बन सकता है। चलिए, यहाँ पर अपनी चर्चा पर थोड़ा सा रोक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौट कर आएंगे तो इस पर हम खास करके बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने फैट को कम कर सकते हैं और क्या होना चाहिए आपके बॉडी का पोस्चर ताकि आपके वेट गेन प्रोसेस में वो आपको नुकसान ना दे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।